एक बार एक सीधा साधा किसान था। वह अपने खेतों में सब्जियां उगाता था। जब उसे पैसों की ज़रूरत होती तो वह एक सेठ से उधार पैसे ले आता था। फिर सेठ को अपनी सब्जियां पहुंचाता था, जिससे थोड़े थोड़े करके पैसों का हिसाब बराबर हो जाता था। किसान बहुत मेहनती था। वह अपने बच्चों के साथ खेतों में काम करता था। अभी सब्जियां बेचने के लिए तैयार नहीं थी और किसान के पास अपने खर्चे के लिए जमा पैसे भी खत्म हो चुके थे। किसान सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि कुछ रुपए और कुछ खाने का जरूरी सामान चाहिए। सेठ जी ने कुछ रुपए किसान को दे दिए और घर का कुछ खाने का सामान जैसे चावल, चीनी, आटा, दाल आदि भी दे दिया। किसान सभी सामान को अपने घर ले आया। कुछ दिनों बाद किसान की सब्जियां बेचने की लायक हो गई और किसान को सबसे पहले सेठ से लिए पैसे और सामान के बदले सेठ को सब्जियां देनी थी। किसान सब्जियां तौलकर इकट्ठा करके सेठ जी के पास गया। सेठ जी से कहा कि सब्जियां हैं, इन्हें रख लो। सेठ ने किसान से पूछा कि कितने किलो सब्जियां हैं। किसान ने जवाब दिया कि सेठ जी 20 किलो हैं। सेठ जी ने सब्जियों को उठाकर देखा और अंदाजा किया। सेठ को कुछ कम वजन महसूस हुआ। सेठ ने दोबारा किसान से कहा कि सब्जियों का वजन सही बताओ, नहीं तो मैं अपने पास रखे कांटों पर तौल लेता हूँ और अगर कम वजन हुआ तो दुगने पैसे लूँगा। किसान अपने घर सब्जियाँ तौल कर लाया था। उसे विश्वास था कि सब्जियों का वजन बिल्कुल सही है। किसान ने कहा कि कुछ भी कर लेना, सब्जियों का वजन पूरा 20 किलो ही है। सेठ ने झट से अपना कांटा निकाला और सब्जियों को तौलने लगा। जब सारी सब्जियों को तौल लिया तो सब्जियों का वजन कुल 16 किलो था। अब सेठ ने किसान से कहा कि तुम मुझे हर बार इसी तरह ठग रहे थे। मैं तुमसे अपने दुगने पैसे तो लूँगा ही, साथ ही तुझे जेल में भी बंद करवाऊँगा। किसान बेचारा कुछ नहीं बोला और सहनशाह अपने घर आ गया। अगले दिन किसान को पुलिस पकड़कर कोर्ट में ले गई, जहां सेठ ने कहा कि मुझे अपने पैसे दुगने चाहिए। साथ में ही मैं इस किसान से पिछले 5 साल से सब्जियां खरीद रहा हूं, जिसका मुझे अलग से हर्जाना चाहिए। किसान परेशान था कि इतने पैसे कहां से चुकाऊंगा। कोर्ट के जज ने किसान से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो किसान ने जवाब दिया कि जज साहब, मेरे पास कोई वजन तौलने का बात नहीं है। मैं सेठ जी की दुकान से 5-5 किलो सामान लेकर गया था। बस मैंने तो सेठ जी के दिए सामान से अपनी सब्जियां तौल कर लाया था। इसमें मेरी कोई बेईमानी नहीं है। इतना सुनकर जज समझ जाता है कि सेठ बेईमान है, जो रोज ना जाने कितने को ठगता है और सेठ पर जुर्माना व जेल हो जाती है। इस कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि दूसरों की कमी या गलती निकालने से पहले अपने अंदर के दोषों को ठीक करना चाहिए।